Hello friends, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, आज चलते हैं एक छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो में। तो क्या आपको रीजन और पर्पस में फर्क समझ में आता है? रीजन का मतलब कारण होता है एंड पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है। वैसे कोई मार्केट जा रहा हो, कोई दिल्ली जा रहा हो, कोई स्कूल जा रहा हो या कोई कहीं भी जा रहा हो, हम फट से पूछ देते हैं क्यों जा रहे हो? Why are you going there? Why are you going to market? Why are you going to Delhi? आज के बाद ये सारे क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं और पूछते ही हैं, ये सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और आप क्यों नहीं पूछ पाएंगे। क्यों का अंग्रेजी वाई होता है एंड वाई रीजन बताता है और मार्केट जाने का रीजन नहीं पर्पस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस वीडियो में कि आखिर रीजन और पर्पस में फर्क क्या होता है, कारण और उद्देश्य में फर्क क्या होता है। जो चीजें प्लान्ड होती है यानी जो चीजें आप करते हैं बट सोच के करते हैं, कहीं जाते हैं और सोच के जाते हैं कि वहां क्यों जा रहे हैं। अब मार्केट आप जाते हो तो ऐवी झोला उठा के कौन चल देता है भाई? आप झोला उठाने से पहले मार्केट प्लान करते हैं आप कहां जा रहे हैं और मार्केट से क्या क्या लेकर के आना है। सब्जी लेके आना है, पुस्तकें लेके आनी है या और भी कोई ऐसी चीज लेकर के आनी है। तो आप प्लान करते हो ना, तो जहां कहीं भी जाते हो उससे पहले कुछ भी थोड़ी देर के लिए भी प्लान करते हो तो आप उसे रीजन ना पूछें, वहां जाने का पर्पस पूछें, क्योंकि प्लान्ड चीजों का पर्पस होता है। अब दिल्ली कोई जा रहा है, चाहे जितनी भी जल्दीबाजी में क्यों नहीं जा रहे हो। अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं भाई कहां गए? सर अचानक दिल्ली निकलना पड़ा। बहुत बड़ा रीजन था? रीजन नहीं था। चाहे जितनी भी जल्दी आप दिल्ली जाने की प्लान कर रहे हो या प्लान करे हो, वहां जाने के पहले आप कुछ तो सोचा होगा। अपने ट्रेन के साथ दौड़ नहीं गए होंगे ना जल्दी जल्दी में। तो ध्यान रखना है, आप जल्दीबाजी में हो या फुर्सत में आप कहीं जा रहे हैं तो वहां जाने का प्लान होता है, जल्दीबाजी में क्यों नहीं सही। तो जो चीजें पहले से थिंक कर लिए हो, प्लान कर लिए हो, वो पर्पस होता है। और सडनली क्विकली अचानक अनप्लान तरीके से जो हो जाए, जो घटना घट जाए, उसे हम रीजन पूछते हैं। जैसे पेट में दर्द हुआ और कोचिंग छूट गई, तेज बारिश हुई और क्लास डिले हो गई, तो ये तेज बारिश होना रीजन बन गया क्लास छोड़ने का। या पेट में दर्द होना रीजन बन गया स्कूल ना जाने का, क्योंकि ये चीजें प्लान्ड नहीं होती है। बारिश प्लान होकर नहीं होता। पेट दर्द अचानक होता है, ना कि प्लान करके होता है कि अब मैं स्कूल जाने वाला हूं, अब जो है क्या हो जाओ, पेट में दर्द शुरू हो जाओ। वैसे जानबूझ के भी कुछ लोग करते हैं, आपने भी किया होगा, तो ध्यान से, ये रेयर सिचुएशन है नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल करोगे एंड रीजन को शो करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। तो हमारे पास दो अलग अलग कंजंक्शन है, ड्यू टू एंड इन ऑर्डर टू, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एंड बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। तो आप इसको देखेंगे, ये रीजन है, क्या है ये कारण को शो करता है एंड ये उद्देश्य को शो करता है। यानी जो चीजें प्लान्ड हो, दिस इज अनप्लान्ड, ये क्या होता है? इट शोज रीजन। ये क्या शो करता है? रीजन शो करता है। जो अनप्लान्ड होता है, क्या होता है? अनप्लान्ड होता है, यानी तय नहीं होता। एंड इट शोज पर्पस, ये क्या शो करता है? पर्पस को शो करता है, जो कि प्लान्ड होता है। क्या होता है? प्लान्ड होता है। आप पर्पस पूछना है तो आप फॉर व्हाट पूछते हो। क्या पूछते हो? फॉर व्हाट, ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पूछते हो। एंड यदि आपको किसी चीज का रीजन पूछना है तो आप वाई लगाकर क्वेश्चन करते हो। दोनों में फर्क समझना है। नहीं, रीजन पूछने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं एंड पर्पस पूछने के लिए फॉर व्हाट इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद एक चीज आपने सीखा, कोई मार्केट जा रहा है तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट फॉर? व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट
4, ना कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट पूछ देंगे। हाँ, यदि कोई क्लास डिले हो गया है, लेट हो गया है, क्लास नहीं आया है, तो आप पूछेंगे वाई डिडंट यू कम टू अटेंड द क्लास स्टडी, वाई डिडंट यू कम टू अटेंड द क्लास स्टडी, यानी कल तुम क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आए। तो ध्यान रखना है, वहां पे वाई पूछोगे क्योंकि रीजन बताया जाएगा आपको क्लास ना आने का। तो ये था हमारा रीजन एंड पर्पस। तो अब आप ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट एब्सेंट, I got absent due to heavy rain. Due to heavy rain, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ड्यू टू का इस्तेमाल करा, ये रीजन बताता है। पर्पस, I went to market. I went to market in order to buy some books. Buy some books. Amazing. नहीं, तो यहां पे आप in order to का इस्तेमाल करते हो, ये पर्पस को शो करता है, ये उद्देश्य को शो करता है मार्केट जाने का। Let's we have one more example. I could not meet with you due to health issues. Due to health issues, यानी कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गया, इस वजह से मैं नहीं आ सका। I am going to Delhi. क्या करना? In order to see the Red Fort. See the Red Fort. लाल किला देखना है, तो in order to लगाया। यानी आप ध्यान से ड्यू टू इन ऑर्डर टू में फर्क आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। ड्यू टू इन ऑर्डर टू, हिंदी में भी हम गलतियां बहुत करते हैं, तो आज के बाद हिंदी में जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, उस समय भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। मार्केट क्यों जा रहे हो? नो 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 नो, मार्केट किस लिए जा रहे हो? मार्केट किस लिए जा रहे हो? जाना फॉर व्हाट का हिंदी क्या होता है? किस लिए। क्या होता है? किस लिए। एंड वाई का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? क्यों। तो हिंदी में भी आप ध्यान से सोचेंगे, क्योंकि हम इंडियंस ध्यान से हिंदी में ही सोचते हैं, फर्स्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, तो हिंदी में गलत सोचोगे तो अंग्रेजी कहाँ से सही आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ ड्यू टू, कहाँ इन ऑर्डर टू। यदि अभी तक आपको कंफ्यूजन है, जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन। एंड इससे पहले भी कई सारे छोटी छोटी प्रिपरेशन कंडीशंस को लेकर के मैं आपको साथ कंफ्यूजिंग चीजों को क्लियर किया है। तो यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, जस्ट गो बैक टू द चैनल एंड वॉच ऑल दोस वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स and confusions and start using properly. So guys, stay connected with English Station, because if you want better communication, join English Station. See you again in the next video. Love you all, thank you all, and stay safe. Thank you.